students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 10th chapter of class 2nd, which is about air is everywhere. ठीक है, आज हम बात करेंगे एयर के बारे में कि एयर क्या होता है और एयर कैसे हर जगह होती है. What are its features which make it available all around us? ठीक है, चलो. So let's start with some introductory lines. See, first of all, we are going to discuss about air. कि air क्या है? See, air is everywhere and we can feel it when it moves. Air is very important for us. All living things breathe with the help of air. Air has no color, so we cannot see it. Air is a mixture of several gases. Some of them are very useful for living things, but some gases are harmful for us. So, air क्या है students? हमारे चारों तरफ, everywhere it is surrounded. है ना? आप इसको तभी फील कर पाते हो जब एयर मूव करती है, यानी कि जब हवा चढ़ती है तभी हमें क्या, हम उसको फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं. क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता है ना, तो ये हमें ऐसे विजिबल नहीं. सभी लिविंग थिंग्स को एयर की रिक्वायरमेंट होती है, सभी के लिए एयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं. ठीक है, कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं, है ना. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो एयर की ही हेल्प से या एयर की प्रेजेंस में ही ब्रीथ कर पाते हैं और तभी वो सर्वाइव कर पाते हैं. दैट मीन्स व्हाट, एयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, चलो. नाउ वी कम टू फीचर्स ऑफ एयर. एयर के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर इट्स फीचर्स. एयर के बहुत सारे फीचर्स हैं. सबसे पहला, एयर हैज फोर्स. एयर पे क्या होता है, फोर्स होता है. आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो जो मम्मा क्या करते हैं, कपड़े सुखाती है टेरिस पे, वो क्या होता है, ऐसे उड़ने लगते हैं, है ना. और अगर आपने उन्हें प्रॉपरली क्या टाइट ही कर रखा है ना, पिन नहीं करा है, तो वो उड़ के कहीं नहीं चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि उन पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से वो उड़ जाते हैं. इस तरीके से एयर हैज फोर्स. ठीक है, देखो, फास्ट मूविंग एयर हैज अ लॉट ऑफ फोर्स इन इट. इट ब्लोज एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे, है ना. जो बहुत तेज हवा चलती है तो उसमें बहुत अच्छा खासा फोर्स होता है और ये क्या करता है, ये फोर्स हर एक चीज को क्या उड़ा के लेके चला जाता है जो जो इसके रास्ते में आते हैं, है ना. बहुत फोर्स एक्सर्ट करती है एयर. ठीक है. A strong wind can blow away things like clothes, paper and even uproot trees. अगर बहुत strong wind है तो वो बहुत सारी चीजों को blow करता है, जैसे कि कपड़े है, पेपर है, even जो uproot trees होती हैं उनको भी ये blow कर सकती है. Now air has direction. Air की क्या होती है, direction भी होती है. See, air blows in a definite direction. This can be seen in the movement of flags hoisted on the temple tops or leaves of trees moving in a direction. तो एयर की क्या होती है, डेफिनेट डायरेक्शन होती है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है. ये आप देख सकते हो, जैसे एग्जांपल आपको गिवन है कि जो टेम्पल्स मंदिर होते हैं ऊपर क्या हो रही है, जो फ्लैग्स होते हैं, है ना, सी इस तरीके से कुछ, है ना. सो क्या ये जिस पर डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, ब्लो कर रहे होंगे, है ना, तो वो डायरेक्शन क्या होती है, विंड की डायरेक्शन होती है. या फिर आपने देखा होगा ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो भी क्या करती है, मूव करती है. जिस डायरेक्शन में ट्रीज की लीव्स मूव करेंगी उसी डायरेक्शन में एयर मूव कर रही है. ठीक है. नाउ थर्ड इज एयर हैज स्पीड. एयर की क्या होती है, स्पीड भी होती है. ठीक है, देखो, स्ट्रॉन्ग विंड हैज फोर्स. इट हेल्प्स एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन इट्स डायरेक्शन. सेल्स ऑफ बोट्स एंड मूवमेंट ऑफ विंडमिल आर सम एग्जांपल्स ऑफ दैट. तो जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उनके पास फोर्स होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, और इसी की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्या कर पाता है, एक डेफिनेट पाथ पे मूव कर पाता है. ठीक है, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगी उतनी ज्यादा क्या, जितनी स्पीड से आपकी क्या जो विंड है वो ब्लो करेगी उतनी की स्ट्रॉन्ग वो ऑब्जेक्ट भी आगे ब्लो करेगा. ठीक है, चलो. जो बोट्स सेल कर पाती हैं, विंड मिल ऐसे मूव करते हैं, वो सभी इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट, एयर फिल स्पेस. एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को फिलअप करती है ना. जैसे कि देखो, ये आपका बॉय है, इसने क्या लिया, पहले इन्फ्लेटेड बलून लिया, खाली बलून लिया, फिर उसको वो क्या कर रहा है, इसमें एयर फिलअप कर रहा है. जैसे जैसे एयर फिलअप करेगा वो जो बलून का साइज है वो बड़ा होता चला जाएगा. दैट मीन्स व्हाट, कि वो जो एयर है वो उस बलून के अंदर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, यानी कि उसको कवर कर रही है, फिल कर रही है ना. देखो, where balloon is blown, we see nothing inside, but still it can be seen becoming big. It is actually air in it that fills the balloon and give it a shape. Apart from these features, there are some other thing that contains air. ठीक है, क्या, जब वही सेम एग्जांपल आपको गिवन है कि जब आप बलून को ब्लो करते हो, उसमें हवा भरते हो, तो अंदर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी बलून का साइज बड़ा होता जाता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर जो है वो फिलअप हो रही है और एयर का कोई कलर नहीं होता, मैंने आपको अभी बताया था. दैट इज व्हाट, उसको आप देख नहीं सकते. ठीक है,
दैट मीन्स व्हाट कि वो क्या हो रही है, वो एयर ही है जो उस बलून को एक प्रॉपर शेप दे रही है और अपना अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। नाउ इसके फीचर्स के साथ अब और भी कुछ चीजें हैं जो एयर के अंदर होती हैं। अब क्या क्या है, सी व्हाट डज एयर कंटेन, एयर के अंदर क्या क्या चीजें है। अभी मैंने आपको बताया कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स एयर के अंदर होते हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक गैसेस, वाटर वेपर, जर्म्स, है ना। सच एयर इज हार्मफुल टू ब्रीथ, लेट अस लर्न अबाउट देम। अब जिनके अंदर ये सारे पार्टिकल्स होते हैं वो एयर ब्रीथ करने के लिए हमारे लिए हार्मफुल, ठीक है। कैसे, चलो इनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। एयर कंटेन्स स्मोक, अब ऐसी एयर जिसमें स्मोक होता है। स्मोक इज गिवन आउट व्हेन समथिंग इज बर्न, cars, buses and trains left out smoke in the air, smoke from vehicles and factories make the air polluted। तो स्मोक कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी भी चीज को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है। कार, बसेस, ट्रेन, जितने भी व्हीकल्स होते हैं यूजुअली जो फ्यूल बेस्ड होते हैं, तो जब ये चलते हैं या फिर बोलो जब ये मूव करते हैं तो बहुत सारा स्मोक रिलीज करते हैं पीछे से, और जो एयर में मिक्स अप हो जाता है, ठीक है। और ये एयर को क्या बनाता है, पोल्यूटेड कर देता है। ताकि स्मोक आपका इन व्हीकल से, फैक्ट्री से निकलता है ना, उस सारा स्मोक एयर को पोल्यूट करता है, यानी कि पोल्यूट को एयर को गंदा करता है ना, और दैट इज हार्मफुल फॉर द लिविंग बीइंग्स टू ब्रीथ। नेक्स्ट, टू कीप एयर फ्रेश वी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स, ठीक है। अब एयर को फ्रेश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नेवर बर्न वेस्ट एंड ड्राई लीव्स, जो भी वेस्ट होता है या सूखी पत्तियां होती है, ड्राई लीव्स, उनको कभी भी बर्न नहीं करना। से नो टू वुड फायर बर्निंग, वुड फायर बर्निंग नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉक, साइकिलिंग, कारपूल और टेक पब्लिक ट्रांसिट, ठीक है। आपको वॉक करके जाना है, मतलब कहीं जाना है तो आप वॉक करके जाओ, साइकिलिंग करो, कारपूल करो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज एवरीवेयर एज दे एब्जॉर्ब द पोल्यूटेड एयर एंड मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज को हमें ग्रो करना चाहिए। प्लांट्स एंड ट्रीज क्या करते हैं, स्मोक को एब्जॉर्ब करते हैं और एयर को, एनवायरमेंट को क्लीन बनाते हैं, ठीक है, फ्रेश करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। अब एयर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। सी एयर ऑल्सो कंटेन जर्म्स, एयर के अंदर जर्म्स भी होते हैं। व्हेन वी कफ और स्नीज द जर्म्स में यूज द एयर, दीस जर्म्स मेक द एयर डर्टी। जब आप खांसते हो या फिर स्नीज करते हो, छींकते हो, तो क्या होता है, जो जर्म्स आपके इन्फेक्टेड बॉडी से निकलते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर को फिर क्या डर्टी कर देते हैं। डस्ट, स्मोक, जर्म्स, ये सब एयर को क्या बनाते हैं, इम्प्योर करते हैं। और इम्प्योर एयर को अगर हम ब्रीथ करते हैं तो इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट, एयर हैज वाटर वेपर, एयर के अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर भी होता है, ठीक है। सी एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एयर के अंदर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर वेपर्स की फॉर्म में। जब आपने देखा होगा, जब आप पानी को बॉईल करते हो, वाटर को बॉईल करते हो, तो वाटर वेपर्स उसमें से आपको बाहर निकलते हुए दिखते हैं। व्हेन यू बॉईल द वाटर वेपर्स गेट अपीयर। तो हीट चेंजेस वाटर इनटू अ गैस पार्ट वाटर वेपर। जब आप उन्हें हीट प्रोवाइड करते हो, पानी को, वाटर को जब हीट प्रोवाइड करी जाती है तो वो वाटर किस फॉर्म में आता है, गैस की फॉर्म में आ जाता है, जिसको वाटर वेपर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एयर कंटेन्स गैसेस। अब एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस भी होती हैं। एयर क्या है, इट इज अ मिक्सचर, किस चीज का, ऑफ डिफरेंट गैसेस, बहुत सारी गैसेस, ठीक है। द एयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो वो एयर जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। सभी लिविंग थिंग्स को एयर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको हम ब्रीथ करते हैं, है ना। तो दैट मीन्स व्हाट, कि वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। चलो, नाउ वी कम टू द टॉपिक व्हिच इज एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्हेन वी क्लीन आवर हाउसेस, द डस्ट पार्टिकल मिक्स विद एयर, दिस डस्ट मेक्स द एयर डर्टी। डस्ट पार्टिकल्स कैरी डिजीज कॉजिंग जर्म्स दैट मेक अस सिक। Dust, smoke and germs present in air make the air impure. This is called air pollution. We need to breathe in clean and fresh air to stay healthy. If we breathe in dirty air, we are more likely to develop health problems and become ill. So आपने देखा होगा कि जब भी आप यूजुअली अपने घर को साफ करते हो, ग्रूमिंग करते हो, झाड़ू लगाते हो, तो क्या होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जो एयर में जाकर मिक्स हो जाते हैं, है ना। और यही डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो बाद में एयर को डर्टी करते हैं, गंदा करते हैं। और आप ये डस्ट पार्टिकल्स के अंदर क्या करते हैं, कुछ डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं, ऐसे जर्म्स होते हैं जो बीमारियां कॉज कर सकते हैं, बीमारियां पैदा कर सकते हैं और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं।
ठीक है, तो डस्ट, स्मोक, जर्म, ये जितना भी कुछ एयर में प्रेजेंट होता है ये एयर को इम्प्योर करता है और इसी को बोला जाता है एयर पोल्यूशन। ठीक है, अगर आप ऐसी एयर में ब्रीथ करते हो तो आप बीमार पड़ सकते हो। तो हमेशा क्लीन और फ्रेश एयर में हमको ब्रीथ करना चाहिए टू बी स्टे हेल्दी। एयर आर सम द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब आपको कुछ कॉजेज यहाँ पे गिवन थे, कारण है, रीजंस हैं एयर पोल्यूशन के। सबसे पहले स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स। सी, ये व्हीकल्स जब मूव करते हैं तो सारा स्मोक जो ये प्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारा क्या है, ये एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। नेक्स्ट, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। आप देखो कितना सारा स्मोक है जो आपका फैक्ट्रीज से निकल रहा है। स्मोक फ्रॉम बर्निंग वुड, है ना, आप लकड़ी जलाते हो तो कितना सारा स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन कर रहा है। So these are the basic causes of air pollution in the environment. Okay, chalo. So students, that's all for the chapter. The chapter is complete over here. Hope you all liked and understood the chapter. We'll meet you very soon with a new chapter. Thank you everyone.